मेरठ की एक ऐसी रात जब चीखें अंधेरे में दफन हो गई। घर के अंदर दलित महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया कि लाश देखकर रूह कांप जाए। और उसी रात उसकी बेटी गायब हो गई। न कोई सुराग, न कोई आवाज, सिर्फ खूनी सच। जांच शुरू हुई तो सामने आया एक रिश्ता जो समाज को मंजूर नहीं था। बेटी का प्रेम प्रसंग एक युवक से चल रहा था, जबकि उसकी शादी कहीं और तय कर दी गई थी। इसी बात पर घर में बार बार झगड़े हुए, धमकियां मिली और नफरत पलती रही। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह मोहब्बत एक दिन मौत की वजह बन जाएगी। क्या बेटी की मोहब्बत ने उसकी मां को मौत के मुंह में धकेल दिया? क्या अगवा की गई लड़की जिंदा है या वो भी इस साजिश का हिस्सा बन चुकी है? आज की इस कहानी में जानिए वो काली सच्चाई जो मेरठ के इस हत्याकांड को सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि इंसानियत पर धब्बा बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। मेरठ जिले के सरधना थाना क्षेत्र के कपसार गांव में शुक्रवार को दिन भर तनाव का माहौल बना रहा। वजह यहाँ एक दिन पहले दलित महिला की हत्या कर दी गई थी और उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया। हत्या का आरोप गांव की एक युवक पारस राजपूत पर लगा, जो एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर का काम करता है। पुलिस पारस और उस लड़की की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने लड़की को बरामद करने के लिए पुलिस को 48 घंटे का समय दिया है, तभी वह महिला के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। इस हत्याकांड में प्रेम प्रसंग का मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगवा हुई लड़की को युवक प्रेमिका बताया जा रहा है। इस पूरे कांड की असल वजह तो उस समय सामने आएगी जब पुलिस आरोपी पारस राजपूत को गिरफ्तार करेगी और लड़की को बरामद करेगी। लेकिन अगर आरोपी पारस राजपूत के परिवार वालों की बात माने तो कहानी अलग ही रूप लेती है। पारस के परिजनों का कहना है कि पारस अभी नाबालिग है और लड़की बालिग है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। पहले भी दोनों पकड़े गए थे, लेकिन पंचायत में समझौता कर दिया गया था और लड़की को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया गया था। गांव वालों से जो जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक पिछले 2-3 साल से दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक ही गांव कपसार के रहने वाले हैं। गांव में ही आते जाते दोनों में प्यार बढ़ गया। दोनों मिलने जुलने लगे, लेकिन लड़की के परिवार को ये मंजूर नहीं था। बताया जा रहा है कि अगवा हुई लड़की की शादी कहीं और जगह तय हो गई थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। इसको लेकर माता पिता से उसका विवाद भी हुआ था। इसी के बाद गुरुवार को लड़की ने प्रेमी पारस को बुलाया और उसी दौरान एक घटना घटी। वहीं अगवा हुई लड़की के पिता सत्येंद्र ने बताया कि 8 जनवरी की सुबह वो खेत में चले गए थे। घर का कामकाज निपटाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता और बेटी दोनों खेत की ओर आ रहे थे। तभी पारस राजपूत रास्ते में पहुंचा और बेटी से छेड़खानी करने लगा। इसी दौरान उसकी पत्नी सुनीता पर गड़ासे से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके बाद वह बेटी को लेकर भाग गया। आनंद फानन में सुनीता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। चूंकि मृतक महिला सुनीता दलित थी और हमला करने का आरोप राजपूत समाज के युवक पारस राजपूत पर लगा। महिला के शव को घर के सामने रखकर लोग प्रदर्शन करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद फानन में कई थानों की फोर्स तैनात कर दिए गए, जिससे कोई अनहोनी न होने पाए। महिला के शव को लेने एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने उसमें जमकर तोड़फोड़ की। बवाल बढ़ता देख डीएम एसएसपी भी गांव पहुंच गए। महिला के अंतिम संस्कार के लिए दलित समाज के लोगों और परिजनों को समझाने बुझाने लगे, लेकिन वह राजी नहीं हुए। दलित समाज के लोगों ने कहा कि जब तक लड़की बरामद नहीं हो जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गांव पहुंची महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर चुनिया फेंकी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के आदेश पर मुख्य आरोपी पारस राजपूत, उसके पिता सुनील और कुछ अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सरधना थाना के दलित महिला सुनीता की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के मामले में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा और एएससी एएसटी एक्ट लगाया गया। यही नहीं, पुलिस की 10 टीम अगवा लड़की और पारस की तलाश में जुटी है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और मृतक सुनीता के परिवार में आपसी सहमति बन गई है। सुनीता के परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए हामी भर दी है, लेकिन पुलिस के सामने कई शर्तें रखी हैं, जिनमें 48 घंटे के अंदर आरोपी पारस और लड़की को बरामद करना व मुआवजा शामिल है। वहीं सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस वारदात को जाति का झगड़ा न बनाया जाए। आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी, बुलडोजर भी चलेगा।
मैं हूं दीप देवराना और आप देख रहे थे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।